से इंडिया बाहर हो जाएगा, मतलब इंडिया सेमीफाइनल में जा ही नहीं रही है। भाई ये लोग मतलब कौन से ग्रह से आए हुए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये पृथ्वी पे ही रहते हैं या कहीं बाहर से आते हैं? आमिर अली या भट्टी साहब या कुछ और, एक एक तो इनका सबसे बड़ा वो पागल इंसान है, मतलब वो लिटरली पागल ही लगता है मेरे को, तनवीर अहमद। उसका मुझे समझ में ही नहीं आता है। आप कभी भी उसके यूट्यूब वीडियोस को उठा के देखना, उसको इंडिया से अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है। इंडिया से प्रॉब्लम है उसको, अपने प्लेयर से प्रॉब्लम है, लेजेंड से प्रॉब्लम है, फिर उन्हीं प्लेयर से उनको प्यार भी हो जाता है। मतलब वो इंसान क्या बोलता है वो तो 1 मिनट में बदल जाता है। तो पाकिस्तानी मीडिया और मैक्सिमम जो लेजेंड्स है, स्पेशली जो उनके मतलब देश में अभी भी रहते हैं, ऐसे तो मैक्सिमम देखोगे जो भी उनके लेजेंड्स थे वो आज देश छोड़कर बाहर रह रहे हैं। वासिम अकरम की बात कर लो, शोएब अख्तर की बात कर लो, इवन शोएब मलिक, सारे मतलब बाहर ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। हाँ, जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट स्टार्ट होती है तो इवन मुझे उस समय भी लगता है ये पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, दुबई में ही इनके सारे स्टूडियोज हैं। तो ये दुबई में ही रहते हैं सभी, तो मैक्सिमम बाहर है। और लेकिन जो पाकिस्तान में वो बेचारे क्या होता है, उनका पलटना समझ में आता है कि चलो आपको थोड़ा सा डर है वहाँ के गवर्नमेंट का, आप पलट सकते हो। लेकिन बाकी यार इनकी कोई एनालिसिस या कोई पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं है, मेरे समझ में नहीं आती है। आमिर अली बोल रहे हैं कि वो इंडिया बाहर हो जाएगी, बासित अली का भी मानना है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। भाई अगर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रही है तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान पहुंच जाएगी? उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि इंडिया ने अभी तक एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट ही मैच खेला। भाई अगर आपको याद हो तो इंडिया ने एसोसिएट नेशन के साथ साथ आप शायद अपनी टीम को भी एसोसिएट नेशन मान लियो, पाकिस्तान को भी, क्योंकि उसी ग्रुप में थी। और इंडिया ने अगर सबसे बुरी तरह किसी को हराया तो पाकिस्तान ही थी। तो आप अपने ही देश को यानी एसोसिएट नेशन बना रहे हो, तो आपकी देश भी तो मतलब ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिकली बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली तो आप अपने देश को भी बोल रहे हो कि वो एसोसिएट नेशन है, तो उसको भी क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। यार आप अजीब बात करते हो। मतलब पाकिस्तान नामीबिया से एक मैच जीत गया, ठीक है, वो भी कैसे जीता हमें पता है। अगर साहिबजादा फरहान की बैटिंग नहीं होती तो शायद वो मैच भी हार जाता पाकिस्तान। तो एक मैच जीत गया तो आप फिर उड़ने लगे, आप फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो कि अपनी बेइज्जती हो जाए? अगले दिन अगर आपसे रिपोर्टर आकर बात करने लगे या पूछने लगे, कल इंडिया जीत जाता है, ठीक है, ये चलो कल की बात हटा दो, कल नहीं, ये हम बात हटाते हैं। अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाता है और आपकी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो आप क्या बोलोगे मीडिया में जाकर? यार किस मुंह से जाकर फिर बोलोगे कि नहीं मैंने सही एनालिसिस किया हुआ था या मेरी प्रिडिक्शन ये थी? आप देखना फिर वो 1 मिनट में पलट जाएंगे। तो ये पलटू लोग हैं पाकिस्तानी, जितनी मीडिया है और या जितने भी आपके न्यूज रिपोर्टर है ना, कुछ कुछ गिने चुने जो रिपोर्टर है वो सही रिपोर्ट करते हैं या लेजेंड है वो सही करते हैं। जैसे शोएब अख्तर का आप देखना पॉइंट ऑफ व्यू उनका हमेशा सही रहता है, मतलब अप्रॉक्स इन लोग से तो बहुत बेटर रहता है। या आप क्या नाम है एक और प्लेयर, हाँ वासिम अकरम साहब का, उनका भी सही रहता है। लेकिन बाकी जो भी है, और ये बासित अली भाई का तो इनका तो वैसा नहीं रहता था, लेकिन पता नहीं इस बार इन्होंने भी वही चूरन लग रहा है खा लिया हुआ है जो बाकी इनके लेजेंड्स है ना, सेम उसी रास्ते पे लग रहा है वो भी चल रहे हैं। क्योंकि बासित अली का भी आज तक मैं मतलब मैं भी उनको काफ़ी टाइम तक फॉलो करता था। लास्ट ईयर जब उनके यूट्यूब वीडियोस या जितने भी यूट्यूब चैनल्स उनके चैनल्स हटाए गए उसके बाद से मैंने दिखना बंद किया। लेकिन अभी देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं, इन्हें पैसों की ज़रूरत है मे बी, इसलिए इनकी जो रिपोर्टिंग जो मतलब क्राइटेरिया है या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है मैच टू मैच या आधे घंटे 5 मिनट में बदल जा रहे हैं। तो और इवन अगर शोएब मलिक या कमरान अकमल, उनसे पूछा गया था तो उनकी प्रेडिक्शन सही थी कि चलो ठीक है इंडिया तो जाएगी भाई। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बोला इंडिया नहीं जाएगी, प्रॉब्लम इससे है यार, आपने जो कॉज दिया ना कि इंडिया क्यों नहीं जाएगी, ये आपका जो रीजनिंग था ये गलत था। अगर ये रीजनिंग आपकी आज की है, ठीक है, कि आज अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया नहीं जाएगी, तो ये रीजनिंग आपकी यार लास्ट जो ये पाकिस्तान के साथ मैच हुआ या उसके पहले या टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले जो ये रीजन, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, ये उस समय भी होना चाहिए था। यार 2 दिन में आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्यों चेंज हो जाती है? और उस दिन जब पाकिस्तान हारा तब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग थी, जैसे ही पाकिस्तान नामीबिया के साथ जीता आपकी पॉइंट ऑफ व्यू फिर बदल गई। अब पता चला कि आने वाले मैच में जैसे ही पाकिस्तान उस दिन, शायद अगला मैच उनका इंग्लैंड के साथ है, अगर इंग्लैंड के साथ हार जाती है तो फिर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगी। और बाई चांस कल इंडिया हार गया तब तो ये लोग मुझे लग रहा है कंफर्म इंडिया को बाहर कर देंगे। मतलब अभी तक इनका मानना है कि 90% चांसेस है कि इंडिया बाहर है। और सबसे बड़ी हंसी वाली बात क्या है, इनके अकॉर्डिंग जा कौन रहा है सेमीफाइनल में? इंडिया वाले ग्रुप से जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज। चलो ठीक है, आप जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज को आप एक अच्छा मतलब पोजीशन दे रहे हो कि नहीं चलो जा रहा है, इंडिया को बाहर कर रहा हो, ये भी सही है। लेकिन दूसरे ग्रुप से कौन जा रहा है भाई? पाकिस्तान जा रहा है। ओके, वहां पर तो श्रीलंका
आपको ट्रॉफी थमाने आई है, वो दे देगी कि नहीं भाई पाकिस्तान आप क्वालीफाई करो। और एक और कौन-सा टीम है यार? हाँ, पाकिस्तान के अलावा इन लोगों ने साथ में न्यूज़ीलैंड को भेजना है, ठीक है? और उसके बाद एक और महान व्यक्ति हैं इनके, क्या बोलते हैं वो, फरहान, हाँ, फरहान ही शायद है, फरहान भट्टी का ही एक और उनका रिपोर्ट आया, जहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई देखिए ऐसा होने वाला है, उन्होंने मतलब पूरी तरह से भविष्यवाणी ही कर दी है। जो सुपर 8 है, ये सेमीफाइनल है, उसकी पूरी तरह से भविष्यवाणी कर दी है। उनका बोलना है, उनके प्रेडिक्शन के अनुसार इंडिया हार जाएगी, जिम्बाब्वे जीतेगी, वेस्ट इंडीज जीतेगी और इधर से सेमीफाइनल में आपके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जाएगी, ठीक है? देन क्या होगा कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान सेमीफाइनल से फाइनल में क्वालीफाई करेगी और देन पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हराएगी और वो इंडिया का बदला लेगी। आप समझ रहे हो? मतलब इंडिया एक ग्रुप में है, ग्रुप 1 में है, इंडिया वहाँ पे जिम्बाब्वे से भी हार जाएगा, वेस्ट इंडीज से भी हार जाएगा, साउथ अफ्रीका से भी हार जाएगा, ठीक है? देन वहाँ से जिम्बाब्वे फाइनल तक जाएगी, इधर से पाकिस्तान जाएगी और देन पाकिस्तान फाइनल में जिम्बाब्वे को हरा के वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी और इंडिया के हार का बदला लेगी। यार ये वही लोग हैं, सही बात है। इनसे यही एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2-3 छक्के मारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं अपने प्लेयर पे, ठीक है? मैच हारे या जीते उससे तो मतलब है नहीं, इन्हें डॉक्यूमेंट्री से मतलब है कि भाई मेरे प्लेयर ने बुमराह को छक्के मार दिए हैं, तो चलो इन पे डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, द रियल हीरो साहिबजादा फरहान, ठीक है? तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और आपको अगर सही में अगर आपका मूड खराब हो या मतलब लाइफ में थोड़ी-सी टेंशन चल रही हो ना, तो आप इनके वीडियोज़ उठा के देख लिया करो, एकदम फ्रेश हो जाओगे आप। ये मैं सभी अपने जितने भी मतलब व्यूअर्स हैं ना, मैं उनको सभी को बोल रहा हूँ, आप पाकिस्तानी मीडिया के बस रिपोर्ट देख लिया करो या उनके जितने भी लेजेंड्स हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया करो। स्पेशली और एक और बात बता दूँ आपको, ये जितने भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ना, ये सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं, मतलब ये सेल्फ मेड लेजेंड्स हैं। इनको वहाँ की पब्लिक या वहाँ के मीडिया ने लेजेंड नहीं बनाया, ये खुद में मतलब अपने आप को आकर अनाउंस कर दिया वो इन्होंने कि हम लेजेंड हैं, ठीक है? उनमें मोहम्मद आमिर भी हैं, जिन पर अभी फिक्सिंग के काफ़ी समय तक मतलब केस चल रही थी। फिर वो फिक्सिंग से हटे, रिटर्न किए, उन्होंने आया पर मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ समय तक खेला भी। देन उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई तो फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी हो गए। ऐसे ही जितने भी बने हुए हैं मतलब, और तनवीर अहमद जिन्होंने तो, तनवीर अहमद तो यार वो एक सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ जोकर है यार उधर का। क्योंकि उस प्लेयर ने मतलब उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। उसने कब मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए और कितने खेले मैचेस खेले ये किसी को पता ही नहीं है। इवन उसका नाम किसी को नहीं पता था। ठीक है? वो बेचारा अकेले एक यूट्यूब चैनल नहीं हो, उसके लिए एक अलग से न्यूज़ चैनल चलता है, जहाँ पर पता है कि ये आएगा उल्टा-सीधा बोलेगा, इसको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा, जिन्हें पाकिस्तान के लोग बेचारे आकर वो व्यूज़ बढ़ा देते हैं। और इवन हमारे इंडिया के लोग भी जाते हैं बहुत देखने। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से क्लिप काटेंगे देन हरभजन सिंह को सेंड किया जाएगा, या क्योंकि वो ऑलवेज़ इंडियन प्लेयर्स के बारे में उल्टा-सीधा ही बोलते रहते हैं। तो तनवीर अहमद जो है, भाई वो अलग लेवल का पागल इंसान और जोकर, जो भी बोल लो आप कम है उस इंसान के लिए। तो वो इंसान अलग ही लेवल का लेजेंड है। वो बैठकर खुद ही बोलता है कि मैं वो लेजेंड हूँ, मैंने ये किया, वो किया। और अगर आप जाकर उनकी डाटा मतलब निकालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ 3 मैचेस खेले हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए जो प्लेयर 3 मैच खेला है सिर्फ़ अपने पूरे करियर में, वो आज के टाइम में लेजेंड बन के बैठा हुआ है। यार, इनके लेजेंड भी सुपर्ब है। इस हिसाब से तो हमारे पास मतलब कौन-कौन से लेजेंड हो सकते हैं और कितने लेजेंड हो सकते हैं, काउंटिंग ही नहीं हो पाएगी। तो ये है पाकिस्तान के क्रिकेट का लेवल, पाकिस्तान के लेजेंड्स के लेवल, उनका एनालिसिस। और ये इसी एनालिसिस के साथ बेचारे ये लोग मैच पे अपने मतलब प्लेयर को भी एनालाइज़ करते हैं, बाकी टीम्स को भी एनालाइज़ करते हैं। कभी-कभी इनके लिए पीएसएल सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीग बन जाता है। भाई पीएसएल की मतलब आप एक टीम का जो कॉस्ट आता है ना, एक टीम का कॉस्ट जितना आता है 100 करोड़, ठीक है? उतने में मतलब आप समझ रहे हो आईपीएल के एक टीम का कॉस्ट है 4000 से 5000 करोड़। और वहाँ पर पीएसएल में एक टीम, पूरी टीम बनाने में 17 मतलब वहाँ पे भी कितने 20 से 25 प्लेयर लिए जाते हैं। तो उन 25 प्लेयरों का कॉस्ट कितना आता है 100 करोड़। और यहाँ पे 25 प्लेयर कितने में लिए जाता है 5000 करोड़। यार क्या है ये बात? मतलब कैसे बात करते हो आप और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो? जो आईपीएल से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है? वो प्लेयर जाकर पीएसएल में खेलते हैं। मतलब बोला जाता है ना कि आप पेंशन उठाने के लिए आप जाते हो पाकिस्तान में, ठीक है? जब तक आप यंग एज में हो, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, जिस समय आपके पास मतलब फुल एनर्जी है, एफर्ट है, आप तब तक इंडिया में खेल रहे हो, आईपीएल में खेल रहे हो, जितने भी मतलब ये बाहर के देशों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं। और जैसे ही आपकी परफ़ॉर्मेंस खराब होती है और आप
आपका एज मतलब 35 प्लस 40 प्लस हो जाता है। अब आपको लगता है कि आईपीएल में अब आप नहीं खेल सकते हो, तो आप चल जाते हो कहाँ? पाकिस्तान, पीएसएल में खेलने। और ये लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं, पीएसएल को नंबर 1 बना देते हैं। भाई प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ये भी तो देख लो, टर्नओवर कितना है। मतलब ये अलग ख़्यालों में जीते हैं भाई। और वो भट्टी का तो भट्टी, किसी दिन भट्टा बैठा दिया जाएगा, अगर किसी दिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में सारी झमेले खत्म हो गए ना, और वो भाई साहब किसी दिन इंडिया में पहुंच गए, तो फिर तो उनके साथ अलग लेवल का होगा। क्योंकि वो तो यार वो जियो पॉलिटिक्स को भी मतलब क्या बोलते हैं, उसको भी ला देता है, और क्या क्या करते रहता है वो पागल इंसान। और सबसे बड़ी बात है ना, इन पागलों को पता है कि हम ये जो पागलों वाली हरकतें करते हैं ना, इसकी वजह से यूट्यूब पे लोग आते हैं हमें देखने, और स्पेशली इंडियन व्यूअर्स। तो मेरा बोलना है भाई, आप थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए अगर देखना है तो कभी-कभी देख लिया करो। रेगुलर क्यों ऐसे पाकिस्तान के मतलब यूट्यूबर्स को सपोर्ट क्यों करना है? और जो बैठे-बैठे गालियाँ देते रहते हैं अपने प्लेयर्स को, अपने लेजेंड को यार। कोई बैठकर सचिन तेंदुलकर को या सौरव गांगुली को या महेंद्र सिंह धोनी को गाली देगा, और आप उनके वीडियोज़ को बैठ के अगर उनके मतलब यूट्यूब को या उनके चैनल्स को व्यूज़ दोगे तो क्या फ़ायदा है यार? ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को सपोर्ट ही क्यों करना है यार? आप सपोर्ट करना बंद करो। देखो अभी जैसे ही इंडिया में आपको पता है, जैसे ही बैन किया गया जितने भी पाकिस्तानी चैनल्स थे, बेचारों के घर में रोटी आनी बंद हो गई थी। उनके घर नहीं चल रहे थे। आप देखना सारे चैनल्स मतलब सभी लोगों ने अपने चैनल्स के नाम चेंज किए, इवन लोकेशन चेंज किया। दुबई से काफ़ी लोगों ने जाकर अपना ये मतलब यूट्यूब पे स्टार्ट किया। क्या फिर ये जितने भी उनके स्टूडियोज़ थे, गिने-चुने कुछ स्टूडियोज़ पाकिस्तान में थे, बाकी तो ऐसे ही ऑलरेडी दुबई में थे। तो जो गिने-चुने हुए थे, वो भी जाकर दुबई में शिफ्ट हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडियन लोगों की व्यूज़ चाहिए। उन्हें पता है कि अगर इंडियन पब्लिक नहीं देखेगी, तो फिर हमारे व्यूज़ नहीं आएँगे। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़ लोग, और उन 25 करोड़ लोगों में कितने लोग आपके यूट्यूब पे मतलब आपके वीडियोज़ देखते हैं? 5%, 6%। तो 5 या 6% से तो आपके व्यूज़ आएँगे नहीं। तो इन्हें चाहिए इंडियन लोगों की सपोर्ट। तो जैसे ही आप देखना, अब ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये बहुत उल्टा-सीधा बोलेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर ये मतलब बोला जाता ना कि बाय चांस अगर पाकिस्तान उस दिन जीत गया रहता ना इंडिया के साथ, तब आप देखते हैं इनकी अलग ही, ये तो उड़ने लगते। अभी तक ये मंगल ग्रह पे होते। इनके मतलब आपको इन पृथ्वी पर आप इनको खोज ही नहीं सकते थे। इनकी ऐसी हालत है। तो वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन हार गया, और बुरी तरह से हार गया। लेकिन उस बुरी तरह के हारने के बाद में उनके प्लेयर की जो मानसिक मतलब बोला जाता है ना मेंटल कंडीशन है, वो तो खराब हुई। साथ में इनकी भी खराब हुई, लेकिन उससे ज़्यादा खराब कब हो गई? जब ये सारे बैठे हुए थे मतलब नामीबिया जैसे देश के अगेंस्ट में ये जीत गया, तो इनकी वो मेंटल कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हुई। क्योंकि वो खराबी उसको बोला जाएगा यार, इंडिया अगर नीदरलैंड के साथ जीत गया, लेकिन हमें पता था नीदरलैंड के साथ इंडिया ने कैसे परफॉर्मेंस दिया, यूएसए के साथ कैसे दिया। या हमारे जो लेजेंड है, भाई उन्हें किसी और देश से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो अपने देश के अपने प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, बात खत्म। लेकिन इनकी रोटी चलती है किसके भरोसे? इंडियन प्लेयर्स को गाली देकर, और फिर जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हो तो इंडियन प्लेयर्स के बारे में, इंडियन बोर्ड के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कर कर। क्योंकि उसके बाद पता है कि जब तक आपका टूर्नामेंट चल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया आपको सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही खत्म हो जाएगी, तो अब भाई पाकिस्तानी तो हम हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा? अब तो लोग हमें देखने वाले नहीं हैं, तो अब चाहिए हमें इंडियन मीडिया। तो क्या करेंगे ये? विराट कोहली के बारे में अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, रोहित शर्मा के बारे में बात करेंगे, फिर आपके जो अभी मतलब जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा के बारे में अच्छी बातें करेंगे। तो ये पलटू नंबर 1 है। तो इन पलटू नंबर 1 को ना मतलब ये जितने भी पलटूबाज लोग हैं ना, मेरा एक ही मतलब अपने इंडियन मीडिया से, इंडियन व्यूअर से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप इनको सपोर्ट मत करो ज़्यादा, ठीक है? इससे बेटर बहुत अच्छे-अच्छे चैनल अपने इंडियन यूट्यूबर्स हैं बहुत बड़े-बड़े, जो कि अच्छे एनालिसिस करते हैं। आप उनको सपोर्ट कर दिया करो, ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे लोगों को, पागलों को सपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज बैठे हैं, आज गाली देंगे, कल फिर आएँगे और आपके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए, आपके सपोर्ट चाहिए। तो यार वो क्या बोलूँ, अच्छा एक वर्ड आ रहा था लेकिन नहीं बोलनी चाहिए इस मीडिया पे, तो इसकी वजह। तो भाई ये तो मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया की कंडीशन थी और पाकिस्तानी लेजेंड्स की। तो देखते हैं क्या होता है। क्या ये इनकी प्रेडिक्शन सही होती है? जो कि मुझे 0.001% भी नहीं लगता कि इनकी प्रेडिक्शन सही होगी, और सिर्फ़ पाकिस्तान क्वालीफ़ाई करेगी, इंडिया क्वालीफ़ाई नहीं करेगी, ऐसा मुझे एकदम नहीं लगता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान आपकी क्वालीफ़ाई नहीं करे, क्योंकि इसके पीछे एक मतलब आपको सारे अगर जितने भी लोगों ने मैचेस देखे होंगे पाकिस्तान के,
तो उन्हें पता होगा पाकिस्तान की कंडीशन क्या है। ये मैं अपने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूँ और फिर आज वही चीज़ रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान में किसी को अपना रोल पता नहीं है। किसी की कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन किस नंबर पे बैटिंग करेगा, कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है। सिर्फ़ बाबर आज़म को छोड़ के और शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ के। ये 2 प्लेयर्स की फिक्स है कि ये बैट्समैन और बॉलर्स हैं। बाकी तो जिसके मन में जब आ रहा है वो बॉलिंग करेगा, जिसको जब मन में आया वो बैटिंग करेगा, ठीक है? तो ये गली क्रिकेट खेलते हैं। इवन गली क्रिकेट में भी यार आप कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं आप 7-8 मैच खेलो, एक टूर्नामेंट खेलो तो एक फिक्स होती है। मतलब कम से कम आपके 4-5 प्लेयर फिक्स होते हैं, तो इनके टीम में वो भी नहीं है, ठीक है? इनको किसी के रोल का आइडिया नहीं है। इनके टीम में जो अच्छे प्लेयर हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और जो प्लेयर इवन इनके एक फास्ट बॉलर है, समथिंग मिर्जा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने पहले मैच में जब इनका पहला मैच हुआ तो उन्होंने 3 विकेट लिए हुए थे। उस बॉलर को इन्होंने क्या किया, बाहर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि इनकी टीम में तो वो चलता है कि भाई मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, ठीक है? तो ये वैसे टीम में चांसेस देते हैं। तो उस प्लेयर ने बेचारे ने अच्छे परफॉर्मेंस दी, उसको लगा होगा कि मैं अगले मैच में कंटिन्यू करूँगा, उसको बैठा दिया गया और इन्होंने फिर शाहीन शाह अफरीदी को बुला लिया और उसके बाद इनकी टीम की परफॉर्मेंस देखिए खराब हुई है। तो ये लोग मैचेस हारते हैं, बुरी तरह से हारते हैं, इंडिया के साथ वन साइडेड हारते हैं और लास्ट जो 9 गेम हुआ है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ तो अब हो नहीं रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में इनके जो लास्ट 9 मैचेस हुए हैं, उन 9 मैचों में केवल 1 मैच इन्होंने गलती से जीत लिया था, ठीक है? गलती से जीता था, जिसके भरोसे इनके और वो 1 मैच अगर नहीं जीते रहते ना, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि इनके कुछ प्लेयर रिटायरमेंट ले लिए होते। क्योंकि उस मैच 1 मैच के भरोसे ना, इन्होंने अपने 10 साल करियर को एक्सटेंड कर लिया और पाकिस्तानी लोगों ने इनको सपोर्ट किया। आप समझ रहे हो इंडिया के साथ इनकी क्या टशन है और इंडिया इनके लिए क्या रहता है। उसके बाद ये बोलते हैं कि इंडिया मैटर ही नहीं करता। भाई इंडिया से एक मैच जो प्लेयर ने जिता दिया, जिन प्लेयरों ने आपको जिता दिया, उन प्लेयर को आपने मतलब उनकी परफॉर्मेंस खराब होते ही 10 साल तक और एक्सटेंशन दे दिया अपनी टीम में। उनकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक होती रही और आप बोलते हो कि इंडिया मैटर नहीं करता। भाई इंडिया ही आपके लिए मैटर करता है। इंडिया के बिना आपका दाना पानी नहीं चलने वाला है, सीधी सी बात है। चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी बोर्ड हो, इनको भी पता है। अभी ये जो टूर्नामेंट के पहले इनकी नाटक चल रही थी, ठीक है? इन्होंने बांग्लादेश के साथ तो गेम कर दिया, ठीक है? बेचारे बांग्लादेश को चढ़ाकर उसको बाहर बैठवा दिया, ठीक है? लीग से बाहर हो गई बांग्लादेश। इन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बॉयकॉट करो, हम भी बॉयकॉट करते हैं। भाई क्या बॉयकॉट हुआ मेरे समझ में नहीं आया। बांग्लादेश बेचारा बाहर बैठ गया, लेकिन एक चीज़ हुआ, अच्छा हुआ कि बांग्लादेश बाहर बैठा तो एक अच्छी टीम आई थी, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्कॉटलैंड। लेकिन इन पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या बड़ा गेम खेला भाई। लास्ट में आकर इन्होंने बॉयकॉट कैंसल किया और आके मैच खेले, क्योंकि पता है इन्हें भाई इन्होंने सबसे लोन ले रखी है सारी कंट्रीज से, ठीक है? यूएस के तले ये दबे हुए हैं, मतलब वो पैरों तले दबे हुए हैं बहुत बुरी तरह से।